यही उस व्यक्ति के जीवन को सातत्य और नवीनता प्रदान करती है। इस अवसर पर जब होनहार और मेधावी छात्रों ने अपने परिश्रम की सफलता का साथ साथ में एक दूसरा जीवन का पड़ाव हासिल किया है, मैं आप सबको बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं। आज जिन विद्यार्थियों का दीक्षांत समारोह हो रहा है, निश्चित रूप से उनके लिए एक अविस्मरणीय पल है। उनके लिए गरिमा और गौरव का पल तो है ही कि देश के महामहिम उपराष्ट्रपति जी आज आप सबको आशीर्वाद देने के लिए, आने वाले जीवन में आप सबको प्रेरणा के कुछ टिप्स अपने अनुभव के आधार पर देने के लिए, ऐसे महत्वपूर्ण समय में जब भारत परिवर्तन के दौर में है और भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ने वाला है, हम सब की समाज में क्या भूमिका हो, इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हम सब के बीच में है। मैं आप सबसे मात्र इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यह अवसर आपके जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण पड़ाव है। पहला पड़ाव वो था जब आपने अपने विद्यार्थी काल में स्कूल के अध्ययन के समय में कठोर परिश्रम किया होगा, कोटा या अन्य किसी स्थान पर रह करके आईआईटी में प्रवेश के लिए दिन रात जाग करके परिश्रम किया होगा, तब जाकर के आपको ये सुखद अवसर, ये सौभाग्यपूर्ण अवसर प्राप्त हुआ। और आज ये दूसरा पड़ाव है जब इस सौभाग्यपूर्ण अवसर की प्राप्ति के बाद यदि आप पीछे घूम करके देखें तो आपके साथ में पढ़ने वाले, आपके साथ में पढ़े हुए या आपके परिवेश में ऐसे शायद हजारों हजार लोग आप चिन्हित कर सकते हैं जो आपके जितने सौभाग्यशाली नहीं थे कि उनको ऐसे ख्यातनाम संस्थान में, ऐसे उत्कृष्ट शिक्षा के संस्थान में, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अध्ययन करने का अवसर मिले। लेकिन आपने वो मुकाम हासिल किया और अब इस दूसरे पड़ाव पर जब 5 साल तक आप अपने विद्या को पूर्ण करके, आप एक उत्कृष्ट ज्ञान को हासिल करके आने वाले समय में अपने जीवन में इस ज्ञान के माध्यम से सम्मान अर्जित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं, लेकिन इस अवसर की महत्ता को हमको इस दृष्टिकोण से समझने और लेने की आवश्यकता है कि आज जिस संस्थान से पढ़ करके हम निकल रहे हैं, हमारी पहचान उस संस्थान से है, लेकिन आने वाले समय में हमारे व्यक्तिगत परिश्रम से, हमारी प्रतिभा से और हम प्रभाव जो हम इस परिश्रम और प्रतिभा के माध्यम से छोड़ पाएंगे, आने वाले समय में हमारे कर्म क्षेत्र में जो प्रोडक्टिविटी हम दे पाएंगे, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएं, चाहे अपने स्वयं का कोई व्यवसाय व्यापार करें, कहीं अनुसंधान के क्षेत्र में जाएं या सरकार की किसी नौकरी में जाकर के आप काम करेंगे, अपने परिश्रम और प्रतिभा के आधार पर जो आप प्रभाव छोड़ेंगे, आने वाले समय में वही आपके जीवन का मार्ग प्रशस्त करेगा। मित्रों, आज एक अनूठा समय भी है और वो इसलिए है कि आज से पहले जब हम स्कूल की शिक्षा अध्ययन कर रहे थे, जब हम यहां इस इंस्टीट्यूट में आकर के और अपनी इस तकनीकी शिक्षा और ज्ञान को अर्जित कर रहे थे, तब हमारी हर गलती के अवसर पर हमें कहीं ना कहीं सिखाने के लिए, करेक्ट करने के लिए, कहीं हमको एक बार फिर अवसर दे करके अपनी गलती को सुधार करके, भूल को सुधार करके नए सिरे से वापस सोचने और काम करने का अवसर भी मिलता था और साथ साथ में हमें इसके लिए प्रेरणा करने और गाइड करने वाले टीचर्स और परिजनों की फौज हमारे पीछे खड़ी थी। लेकिन आज से सब कुछ बदलने वाला है, परिवार की अपेक्षाएं भी बदलने वाली है और कर्म क्षेत्र में जहां जाकर के काम करेंगे वहां भी अपेक्षाएं आपसे बदलने वाली है। एंड आई एम श्योर दैट बॉसेस इन द कॉर्पोरेट सेक्टर और गवर्नमेंट, दे आर नॉट गोइंग टू बी दैट जनरस दैट जितना आपके शिक्षक और अभिभावक यहां पर थे। मैं दीक्षा के इस अवसर पर एक शानदार महोत्सव के रूप में आयोजित करने के लिए आईआईटी के आदरणीय निदेशक महोदय और सभी परिवारजनों का हृदयपूर्वक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मित्रों, आज इस दीक्षांत के अवसर पर आपके हाथ में जो सुंदर प्रमाण पत्र होगा, उसे निश्चित ही आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे, लेकिन उसमें अगर आप ध्यान देंगे तो संस्थान की लोगों के साथ में एक श्लोक लिखा है जो गणपति अथर्वशीर्ष का श्लोक है और उसमें लिखा है त्वम ज्ञानमयो विज्ञानमयोसी। और गणपति अथर्वशीर्ष श्लोक में जो 10 ऋचाएं हैं उनमें ये सबसे विशिष्ट है और यह पाठ पूरा ही महत्वपूर्ण है। और इस अवसर पर मैं उस उल्लेख के साथ में अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं जब वो लिखते हैं कि त्वम वांगमयस्वम चिन्मय, त्वम आनंदमयस्वम ब्रह्ममय, त्वम
सच्चिदानंद वित्तीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षम ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयो असि। अर्थात तुम वांग्मय हो, चिन्मय हो, तुम आनंदमय हो, तुम ब्रह्ममय हो, तुम सच्चिदानंद अद्वितीय हो, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो और तुम दानमय और विज्ञानमय हो। भारतीय बौद्ध और दर्शन परंपरा में इस तरह से दीक्षा की इस मर्यादा की परिकल्पना की गई है। इस दीक्षांत महोत्सव पर आप सब दीक्षित हो रहे युवा साथियों को भी मैं बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मित्रों, हमारे भारतीय मनीषी परंपरा में शिक्षा का अंतिम उद्देश्य, इसको बहुत गहराई के साथ में परिभाषित और प्रस्तावित किया गया है। हमारी शिक्षा के मूल्य और शिक्षा प्राप्ति का उद्देश्य यदि उन प्रस्तावित विधियों और उपविधियों के अनुरूप हो तो निश्चित ही इस बदलते हुए परिदृश्य में जब भारत की पहचान पूरे विश्व भर में एक नए सिरे से गढ़ी जा रही है, एक ऐसे सौभाग्यपूर्ण अवसर पर हम सब लोग आज इस समय में काम करने के काबिल बने हैं जब पूरा विश्व एक आशा की दृष्टि से, असीम संभावनाओं की दृष्टि से भारत को देखता है। एक तरफ भारत विकसित होते हुए आज मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती से अपने समाज को बाहर निकाल करके दूसरी तरफ अपनी सीमाओं को संरक्षित और सुरक्षित करते हुए भारत आज विश्व के पटल पर एक उभरते हुए सितारे के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। उस महत्वपूर्ण समय जब आज हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ साथ में रोबस्ट 5 इकोनॉमीज में इकट्ठी हुई या सम्मिलित हुई है, उसी के साथ साथ में हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। और उस लक्ष्य के साथ में जो सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से इस अमृतकाल के प्रारंभ में देश के 140 करोड़ लोगों के सामने एक संकल्प के माफिक रखा था कि हम इस 25 साल में गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ करके विरासत का सम्मान करते हुए हम सब अपने देश को विकसित भारत बनाएं, इससे कम हमें कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। और एक ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर जब देश ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम सबको उस समय में काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला है। लेकिन मित्रों, मैं जिम्मेदारी के साथ में एक बात कहना चाहता हूं कि हम सौभाग्यशाली हैं। इस पीढ़ी में जितने भी लोगों को इस देश में काम करने का अवसर मिला है वो सभी लोग सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि किसी देश, किसी समाज, किसी संस्थान के जीवन में ऐसे अवसर अनेक दशकों के बाद में आते हैं when that country or that organization undergoes era of transformation. We are undergoing era of transformation. हम सब सौभाग्यशाली हैं, लेकिन ये जो युवा पीढ़ी है ये परम सौभाग्यशाली, और आपके जितना सौभाग्यशाली कोई और पीढ़ी नहीं होगी। और वो इसलिए ये जो आगामी 25 साल है, इस कालखंड में मैं निश्चित रूप से पूरे जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूं, मैं दीवार पर लिखा हुआ पढ़ सकता हूं कि भारत जिस रास्ते पर चल रहा है, भारत निश्चित रूप से विकसित भारत होने वाला है। और विकसित भारत होने के बाद उस विकसित भारत में रहने के समय एकमात्र आपकी पीढ़ी ऐसी पीढ़ी होगी जो दोहरे सौभाग्य की वाहक होगी। आप गर्व के साथ में यह बात कह सकेंगे कि इस 25 साल के कालखंड में जो कुछ आपने देश को विकसित बनाने के लिए कंट्रीब्यूट किया है, वो निश्चित रूप से आप गर्व के साथ में इस बात पे कह सकेंगे कि हमने इस देश को जो है विकसित बनाने में कंट्रीब्यूट किया है। शायद मंच पर बैठे हुए हम सब लोग भी इस बात के लिए गर्व कर सकेंगे कि शायद कुछ भूमिका हमारी भी होगी। लेकिन 25 साल बाद में जब भारत विकसित हो जाएगा और इस विकसित भारत होने का इतिहास लिखा जाएगा, तब तो उन पंक्तियों में हम होंगे। लेकिन जो है आने वाले समय में इस 25 साल के बाद में जब भारत विकसित बन जाएगा, तब केवल आपकी पीढ़ी ऐसी होगी जो ये गर्व भी कर सकेगी कि भारत को हमने विकसित किया है और उस विकसित हुए भारत में रह भी सकेगी। आने वाली पीढ़ियों को विकसित भारत में रहने का सौभाग्य मिलेगा, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को अपने आप को यह कहने का सौभाग्य नहीं मिलेगा कि इस भारत का बदलाव हमने किया था। इस महत्वपूर्ण अवसर की महत्ता को समझते हुए हम सब लोग भारत को विकसित बनाने में जुटेंगे। इस अपेक्षा भाव के साथ में आप सबको हृदय पूर्वक शुभकामनाएं देते हुए IIT परिवार का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। Thank you, Shri Gajendra Singh Ji Shekhawat Ji, for your inspiring address.
May I now request Honorable Vice President of India to kindly give away the gold medals to meritorious students. I also request other dignitaries on the dais to join the chief guest. The 2024 President's Gold Medal for the graduating student with best academic performance among students of all BTech programs of the class of 2024 goes to Rusil Patel in absentia. His father will receive the prize on his behalf. 2024 Chairman Board of Governors Gold Medal for the graduating student with best academic performance among students of all BTech programs of the class of 2024 goes to Mithar Tharoda. The 2024 Directors Gold Medal for the graduating student with best all-round performance among female students of all BTech programs of the class of 2024 goes to Sivali Ketan Shah. In absentia, her father will receive the medal. 2024 Jagdish Chandra Bose Gold Medal for the graduating student with best academic performance among students of all MTech programs of the class of 2024 goes to Deepika Saxena. 2024 CV Raman Gold Medal for the graduating student with best thesis work among students of all PhD programs of the class of 2024 goes to Anup Kumar Maurya. 2024 Krishna Devi Sanadya Memorial Award for the graduating student with best academic performance among female students in the graduating class of 2024 of the BTech Computer Science and Engineering goes to Harshita Kalani. Thank you, sirs. It's my pleasure to introduce our chief guest, Honorable Vice President of India. He is the 14th Vice President of India. I don't think he needs an introduction. He has a very distinguished career in law, politics, and public administration. May I now invite the Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar ji, to inaugurate the AIoT Fab and Electronic Manufacturing Facility in Law, Politics and